हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पर नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार पूजा करने के लिए, और फास्ट भी है मेरा और मम्मी का भी। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं और सारा चीज़ तो हो गया है। सुबह में ही सारा काम जल्दी उठ के कर लिया था और झाड़ू पोछा भी सब हो गया था। और अभी सब मम्मी भी नहा धो चुकी है, मैं भी नहा ली हूँ और कर रहे हैं अभी पूजा की तैयारी। मैं नहा धो के हो गई थी तैयार और मम्मी भी यहाँ पास तैयार हो गई थी मेरे से पहले। और यहाँ पास वो पूजा की तैयारी वगैरह कर रही थी। कलसा बैठा दी थी पहले, मेरे आने से पहले ही वो कलसा बैठा चुकी थी। कलसे में जल और उसमें गंगा जल भी मिक्स किया था, मीठा और चावल और एक सिक्का और क्या बोलते हैं उसको, शहद, ये सब चीज़ डाल के रख लिया था। और मैं यहाँ पर से फल को धुलने के लिए आ गई थी, जो आज सुबह ही मॉर्निंग में लेके आए थे पापा चढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ इसको धुल के रख ले रही हूँ। और जो फल को जितने को चढ़ाना है मंदिर में उतने को मैं एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। और मिश्री और फली दाना भी लेके मैं आ गई थी और यहाँ पर मम्मी को दे दिया था, वो रख दी थी। और यहाँ पर से एक लोटा जल रख ली थी और दिया वगैरह सब रेडी करके रख रही थी। और थाली भी अच्छे से रख ली थी, इसमें कपूर वगैरह और चावल फूल और जितना भी सामान रखते हैं वो सारा चीज़ रख लिया था। और यहाँ पर घी जो था उसको रख ली थी दिया जलाने के लिए। और यहाँ पास जो कलसा बैठाए हुए थे उसमें मीठा डालना भूल गई थी मम्मी, तो उसको उठा के उसमें मीठा डाली। और फिर यहाँ पास बाकी की जो तैयारी थी माचिस वगैरह से दीप जला ली। और दीप जलाने के बाद उसकी आरती ले ली। और यहाँ पास ये लोटा जो रखी थी, इसको जल था वो पूरे घर में छींटने के लिए, इसमें भी गंगा जल को मिक्स कर लिया और इसको भी पूरा मंदिर में भी छींट दिया और पूरे घर में भी इसको छींटना था पूजा होने के बाद। और उसको भी मम्मी छींट दी थी पूरा घर में। और यहाँ पर कपूर वगैरह रख रही थी थाली में। कपूर रखने के बाद फिर यहाँ पर जो भी ये हवन का है, कटोरी में गुड़ घी और हवन का मसाला और लौंग, ये इतना चीज़ रख के रेडी कर ली थी। और यहाँ पर टीका लगा रही थी सभी को, सभी माता रानी को टीका लगाया। और टीका लगाने के बाद फिर चंदन को घिस के चंदन को भी सभी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स में माता रानी को लगा दिया। माता रानी को चंदन और टीका चढ़ाने के बाद मम्मी के फिर मैं यहाँ पास टीका वगैरह कर रही थी। और टीका करने के बाद फिर जो बाकी की पूजा करनी थी वो मम्मी और हमें साथ में मिल के कर रहे थे। पापा ड्यूटी चले गए थे और भाई तो स्कूल गया था और छोटा वाला भाई घर ही पे था। और यहाँ पास में टीका लगा रही थी माता रानी को। और टीका लगाने के बाद फिर मैं साइड में हो गई थी और बाकी की जो तैयारी करनी थी वो मम्मी कर रही थी। और पूजा कर यहाँ पास मैं भी मंदिर में जल छीट दी और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और उसके बाद फिर मैं पीछे आ गई थी। और यहाँ पास फिर ये जो इसमें हवन मसाला नहीं डाली थी पहले मम्मी, अभी इसमें हवन मसाला डाल रही थी। यहाँ पर हवन मसाला नहीं मिलता है, गांव से इसको लेके आए थे। और इसमें लौंग था, इसको लौंग को भी इसमें डाल ली। और यहाँ पर से सब मिक्स करने के बाद फिर ये आग को लेके आ गई थी मैं, इसमें रख के फ्राईदान में। और इसी में फिर इसका होम देना था। और होम मम्मी अकेले दे रही थी और मैं अलग से दी थी होम। मम्मी के देने के बाद में फिर यहाँ पास मैं होम देने लग गई थी। और यहाँ पास जो भी था आप माता रानी को ध्यान में रखते हुए होम को दे सकते हैं और जाप करते रहिएगा साथ में। और आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा होती है। और पीला कपड़ा आज के दिन बोलते हैं पहनना शुभ होता है। यहाँ पास मम्मी भी पीला कलर का कपड़ा पहनी थी और मेरा लाइट पीला में था, ज़्यादा डार्क नहीं था और चीकू कलर मान के चलिए वही था। और यहाँ पास ये होने के बाद फिर यहाँ पर जो आरती करना था उस थाल पे दिया जला ली थी मम्मी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आरती की। और यहाँ पास मम्मी आरती कर रही थी। आरती को हम लोग खुद से गा के करते हैं और थोड़ा सा मैं बीच में भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्षमा मांग ली माता रानी से। आरती भूल गई थी, पहले से याद था पर काफ़ी दिन बाद ऐसे की तो भूल गई थी आरती। और जो कॉपी थी वो भी मिल नहीं रही थी। और यहाँ पर जो मीठा था उसको यहाँ पर थाली में रख रही थी। ये थाली को पूरे घर में घुमा के पूरे घर में दिखा के आरती। उसके बाद फिर तुलसी माता के पास में जाके वहाँ पास पूजा करना था मम्मी को। और मैं यहीं पास रुक गई थी
एक बस मैं थोड़ी देर खड़ी हुई थी और पूजा वगैरह की और प्रणाम किया और उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। यहाँ पास मैं आ गई थी चाय चढ़ाने के लिए और मम्मी भी आ गई थी फिर पूजा करने के लिए। फिर मम्मी बोली कि रहने दो, मैं चढ़ा दूँगी चाय। मैं बोली ठीक है आप चढ़ा दो, मैं जब तक कि मूँगफली को भून लेती हूँ क्योंकि उसको भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को दोपहर में खाने। और यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है और अभी इधर साइड में मम्मी चाय चढ़ा के गई हैं और मैं जा रही हूँ अभी ये फली दाना को भून लेती हूँ। इसे ना दोपहर में हल्का फुल्का खाने के लिए हो जाएगा गुड़ के साथ में और नाश्ता टाइप में। और अभी चाय है और इसी को थोड़ा सा ले लेंगे और फल वगैरह है और फिर शाम को फलाहार बनेगा। अभी तो सुबह में नहीं, एक ही टाइम पे नमक वाला खाते हैं और हम लोग तो एक ही टाइम पे खाते हैं। और इसमें मैंने आधा को डाल के इतना सा बचा ले रही हूँ बाद के लिए, कुछ काम वगैरह पड़ेगा तो। और प्रसाद में भी रखते हैं उसके लिए तो अलग ही निकाल लिए हैं और इसको भूज लेते हैं। और ये वाला सूट मैं अपने बर्थडे पे बनाई थी, इसको पहन के जब देखी थी तो। और यहाँ बस मैंने ये कढ़ाई में डाल दिया था मूंगफली के दाने को, इसको धीमी आंच में मैं भून रही थी और आधा घंटे से ऊपर लग गया था भूनने में क्योंकि अगर तेज़ आंच को करती तो फिर जल जाता है। और यहाँ पर से चाय मम्मी चढ़ा दी थी और इसमें डालना था दूध में एक गिलास से थोड़ा सा कम था और पूरा दूध को डाल दी थी। और दूध ज़्यादा रहता तो चाय भी पीने में अच्छी लगती। अदरक थी नहीं, अदरक ख़त्म हो गई थी तो फिर हमने मंगवाया भी नहीं, शाम को मार्केट जाना ही था तो मम्मी बोली कि वहीं से हम लोग लेके आ जाएंगे। मैं बोली ठीक है। और यहाँ बस फिर से मैं इसको चलाते ही रह रही थी, अगर नहीं चलाती तो जल जाता। धीमी आंच पे करके रखी थी फिर भी से। और यहाँ पर हमारी जो चाय थी वो उसमें उबाल आने लग गई थी और ये बन के भी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए कप में छान ली थी चाय और मम्मी को दे दी थी और पापा भी आ गए थे तो उनको भी मैं चाय दे दी थी। लेकिन ये अभी तक भुनाया ही नहीं था, इसको भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैं अपनी चाय पीने के बाद जब तक ये मूंगफली भुजा रहा है धीमी आंच पे एकदम करती है, ये भुजा जाएगा और तब तक मैं ये चाय पी लेती हूँ अपनी। मम्मी को दे दी हूँ चाय और पापा भी आ गए थे तो उनको भी मैं चाय दे दी। चलिए मैं पी लेती हूँ पहले चाय। और यहाँ बस मैं दाल को तड़का लगा रही थी और मम्मी दाल को चढ़ा के चली गई थी, आंटी के घर में कुछ काम था और यहाँ बस तड़का लगाना था। 9 दिन तक लहसुन और प्याज खाना तो मना है तो मैं बस जीरा और मिर्ची के साथ लगा रही थी तड़का और टाइम भी हो गया था। और यहाँ बस ये इसको मैं चला दे रही थी, कलछी से ही कर रही थी। और जिसमें तड़का लगाती हूँ उसको तो मैं वहाँ पर पूजा के लिए रखी थी, उसमें हवन किए थे। और यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दी और यहाँ पर इधर मैं दाल में इसको मिक्स कर दे रही थी। दाल और मैं लौकी नहीं, तरोई को डाल के मम्मी बनाई थी दाल को, 2 तरोई बाड़ी से जो निकला था उसी को बना रही थी। और तो यहाँ पर यहाँ मैं पे चावल को सभी चढ़ा बज दी गए थी। हैं, तो 2:30 बज गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए क्योंकि अब नाश्ता भी कर लेते हैं। नाश्ता मतलब सुबह चाय पी थी बस और कुछ नहीं लिया था। और यहाँ पर मैं थोड़े से अंगूर और 2 केले ले रही हूँ खाने के लिए। और फिर शाम के टाइम पे देखते हैं साबूदाना बनेगा और आलू का जीरा आलू बनेगा और देखते हैं चटनी वगैरह टमाटर की और फली दाना की जो बनेगी। तो मैं यहाँ पास ये ले चुकी हूँ, दिखाती हूँ आपको कितना लिए। और ये देखिए इतने अंगूर और 2 केले ले ली हूँ बस। और ये बस अभी इतना ही नाश्ता है मेरा और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं नाश्ता करके ये। और मैं अपना फल फ्रूट्स खा के उसके बाद फिर जो बर्तन बचे हुए थे धुलने के लिए, काफ़ी से ज़्यादा बर्तन हो गए थे, उनको मैं फटाक से धुल रही थी। इतनी भी ज़्यादा तेज़ से नहीं धुल रही थी, मैंने वीडियो को फास्ट में फॉरवर्डिंग में लगा दिया था। और यहाँ पर जो बर्तन रेट रखा हुआ था उसको भाई से उतरवा लिया था कि धुलने के लिए। उसको मैं नहीं धुलूँगी, मम्मी बोली थी कि नहीं उतार दे मैं धुल दूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने ये साबूदाना था उसको भी भिगा के रखना था। मैं छोटे साइज़ में मंगवाई थी साबूदाना, लेकिन बड़े साइज़ में भैया ने दे दिया था। और इसमें को एक बार धुल के साबूदाना को उसका पानी में फेंक दी और फिर दोबारा से पानी डाल के उसको ढक के रख दिया था भीगने के लिए। 2 से 3 घंटे के थे समथिंग भीगने के लिए, इसको टाइम भी था भीगने के लिए और शाम तक अच्छे से ये भीग भी जाएगा। और यहाँ बस ये मैंने इसमें का जो पानी था उसको छान के अलग कर दिया था और इसको अलग मैं निकाल के रख ली थी साबूदाने को। और यहाँ पास दूध को मैं चढ़ा दी थी उबलने के लिए और आलू को भी उबाल के रख लिया था पहले ही। और यहाँ पर शाम के संध्या दीप जलाने का टाइम हो रहा था और मम्मी बर्तन निकाल के रख दी थी। इनको मैं साफ़ कर रही थी। बर्तन साफ़ करने के बाद जो इसमें पानी वगैरह रहता है उसको पलट के रख दिया था ताकि निकल जाए अच्छे से।
और मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। मैं नहीं नहा रही थी क्योंकि मेरे को नहीं थी ज़रूरत नहाने की, और इसलिए वॉशरूम वगैरह गई नहीं थी। और यहाँ बस मैं जब फ्राक से बर्तन को धुल रही थी, और मैं जब तक बर्तन को धुल रही थी पूजा वाले, और यहाँ पर मेरा दूध भी जो था वो उबलने लग गया था अच्छे से। और फिर इसमें जो साबूदाना थे उसको मैं डाल दी थी। और यहाँ पर जो मैं आलू उबाल के रख ली थी उनको छील के रखना था। इसका मैं आलू का जो जीरा आलू बोलते हैं उसको बनाऊंगी, और जो आलू ज़्यादा उबल गए थे, उबाल लिए थे, उसको मैं रख दूंगी सुबह की सब्ज़ी बनाने के लिए। नहीं तो सुबह भी लेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो साबूदाना था मेरा ये बन गया था, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा बचा था पकने के लिए, और ये नीचे ना हल्का सा चिपक भी जल भी गया था। और ये इसमें फिर मैं ये चीनी को डाल दिया, और फिर गैस को बंद कर दिया। चीनी अपने आप गल जाएगी इसमें, और ये थोड़ी देर में ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इससे ना पक जाएगा अच्छे से। और ये देखिए ये अच्छे से हमारा साबूदाना जो कि ये था बन के तैयार हो गया था। और यहाँ बस मम्मी नहा धो के तैयार होके आ गई थी बर्तन को लेने के लिए। मैं बोली थी कि आप चलो तैयारी कर लो, मैं जब बाकी काम था किचन का उसको मैं और यहाँ करके बस फिर हमारी आती हूँ। साबूदाना की खीर बन के तैयार हो चुकी है। और ये जो मैंने आलू को छील के रखे थे वो भी अभी इसका नाम मैं क्या बोलते हैं जीरा आलू बनाऊंगी। और उससे पहले मैं दिया बाती शाम के कर लेती हूँ, 7 बजने वाला है, तो मैं दिया बाती करने के बाद फिर इसको बनाती हूँ। और ये जो साबूदाना की खीर बन के तैयार हो गई थी इसको मैं एक कटोरी में निकाल के रख ली थी। इसका लगाना था मेरे को भोग, तो मैं यहाँ पास ला के भगवान माता रानी के पास में भोग लगा दी थी। और उसके बाद जो बाकी का काम था उसको करना था। इसमें मैं कढ़ाई को चढ़ा दी थी और घी डाल दिया था गर्म होने के लिए। जब ये अच्छे से गर्म हो गया था फिर इसमें मैं जीरा को डाल दी थी, और जीरा क्रेक होने के बाद फिर इसमें मैं मिर्ची को डाल दी थी, जो कि हरा मिर्च मैं यूज़ कर रही थी। लाल मिर्च व्रत में नहीं खाते हैं इसलिए मैं लाल मिर्च को नहीं यूज़ की, और वैसे मैं जल्दी से लाल मिर्च यूज़ भी नहीं करती हूँ। और ये मिर्च को अच्छे से भूनने के बाद और जो ये आलू थे उनको मैं फोड़ के रख ली थी, उसको फिर इसमें डाल दिया था आलू को। और इसमें आलू डालने के बाद उसको मैं धीमी आंच पे अच्छे से भून ले रही थी, क्योंकि इसको अगर सूखा सूखा ही मैं बना रही थी, भूनूंगी तभी तो टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको अच्छे से मैं भून ले रही थी। इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से मैं चलाई। और इसको चलाती इसलिए चला रही थी ताकि नीचे चिपके ना, केवल आलू था ना इसीलिए चिपक भी रहा था काफ़ी। और यहाँ पर सेंधा नमक इसमें गोली जैसे बन गया था तो उसको भी फोड़ना लग रहा था अच्छे से। और इसको होने के बाद फिर इसमें मैं हरा धनिया पत्ता को डाल दी थी। और इसमें धनिया पत्ती डालने के बाद फिर इसको मैं 5 मिनट तक अच्छे से भूनी। मम्मी थी नहीं और पापा भी नहीं थे घर पे, वो लोग चले गए थे मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पर ये बन के वो तैयार हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मम्मी निकाल रही थी सबके लिए खाने के लिए, और यहाँ पास मम्मी निकाल के दे रही थी मेरे को। मैं ये मूंगफली और टमाटर की चटनी बनाई थी, और ये जीरा आलू, और साथ में ये खीर था। और यहाँ पास पापा भी बैठे थे, और इधर टीवी चल रहा था। टीवी मतलब कि पिक्चर या फिर कार्टून चल रहा था। फिर पापा बैठे थे तो बोले कि इसमें उसको लगा दो न्यूज़ को। न्यूज़ चलना ज़रूरी रहता है खाना खाने के बाद। कभी कभी आज पिक्चर या फिर सीरियल वगैरह चलते रहते हैं। और यहाँ पास मेरी थाली लग के तैयार हो गई थी, और यहाँ पास फिर हम लोग खाने बैठ गए थे फलाहार करने के लिए। नहीं अभी नहीं कर रहे थे फलाहार, इसके लिए सबसे पहले मैं तीनों चीज़ को 2-2 चम्मच करके निकाल के रख ली थी गौ माता के लिए। उसके बाद फिर मैं खाना स्टार्ट की थी, और मम्मी भी अपने थाली से निकाल के रख दी थी अलग से। और यहाँ पास मैं खा रही थी, और ये तीखा वाला खाने के बाद ना ऐसे लगा खाए जुबान को थोड़ा चटपटा सा लगा था कि हाँ तीखा खाने के बाद अच्छा लगा। नहीं तो सुबह से चाय या फिर फल वगैरह खा रहे थे तो अजीब सा टेस्ट हो रहा था मुंह में। और यहाँ पास मैं और मम्मी फलाहार कर रहे थे, और भाई तो गया है बाहर में, थोड़ा सा उसको फंक्शन था
हिंदू नव वर्ष का चल रहा था कोरबा में, तो वो करने के लिए गया था। खाना पीना तो हम लोग का हो गया है और यहाँ पर मम्मी इतने सारे बर्तन थे आज धुलने के लिए, मैंने धुली, मम्मी को बोली थी धुल देना मम्मी, और मैं झाड़ू और किचन की सफाई कर दी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा टहलने के लिए और उसके बाद फिर सो जाएंगे। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय।